कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और जो लोग ठीक नहीं हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो क्योंकि बकरा ईद का सीन है, यानी बकरा ईद का माहौल है और बहुत 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 रौनकें होती हैं इस ईद के ऊपर। मोहल्ले से लेके, मंडी से लेके घरों के अंदर तक। मोहल्ले में बच्चे रौनकें लगाए रखते हैं और मंडी में जानवर रौनकें लगाए रखते हैं और घरों में लोग रौनकें लगाए रखते हैं। अब सबसे पहला सवाल और एक्साइटमेंट जो होती है ना वो आ जाती है कि भाई जानवर कौन सा लेना है और कहाँ से लेना है, सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा और रेट्स क्या चल रहे हैं। तो देखें, हम लोगों ने जानवर अभी तक लिया नहीं है, हमें जानवर लेने जाना है आज। तो हम लोग जाएंगे मंडी और वहाँ से जानवर का पता चलेगा। और मंडी में जब तक आपकी 24 घंटे या फिर आधा दिन ऑलमोस्ट खर्च ना हो, आई डोंट थिंक कि आपको सही रेट्स में सही जानवर जो है वो मिल सकता है। क्योंकि कुछ बर्गर लोग आते हैं वहाँ पे, बर्गर किड्स और उनको मंडी वाले जितने रेट्स बताते हैं वो उनसे थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हैं और मंडी वाले कहते हैं हाँ ठीक है, और फिर वो ले जाते हैं और इसकी वजह से मंडी जो है वो चढ़ जाती है। ऐसा मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया। और उसका नुकसान किससे होता है? हम लोगों को होता है, जिनको सही रेट्स में जानवर चाहिए होते हैं लेकिन आसमानों पे रेट्स बताए जा रहे होते हैं। मौसम इंतहा का हसीन मौसम हो रहा है, हवा चल रही है और बारिश जैसा मौसम होता है ना, बट आई डोंट गेस बारिश होगी, लेकिन बहुत प्यारा मौसम है। और इसी मौसम की वजह से आई रियलाइज्ड कि देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि इस सीज़न में हम सबको फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप मंडी जाएं, बारिश हो जाए, कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव, हर जगह कीचड़, एवरीथिंग विल टर्न इनटू अ मेस। मतलब चलने की जगह, ये सारी चीज़ें, और फिर जानवरों को कवर करके रखना। और फिर आप अगर अपने जानवर को नीचे बांधते हैं सहन में या फिर घर के बाहर बांधते हैं और बारिश हो रही हो, तो यू कैन नॉट लीव योर जानवर इन दैट वे या इन दैट कंडीशन। यू हैव टू प्रोवाइड अ रूफ़ जिसके नीचे आप उसको खड़ा कर सकें, आप उसको किसी शेड के नीचे बांध सकें। और जिनके पास नहीं होता फिर उनको गालिबन कहीं और जाके जो है वो बांधना पड़ रहा होता है। दूसरा मसला आपके घर में ही मौजूद होता है, यानी कि हर ईद पे हर साल अम्मियों को सफाई करने का, कोना कोना चमकाने का जो दौरा पड़ता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। मतलब ससुराल वाले थोड़ी आ रहे हैं यार। तो जानी अब चलते हैं मंडी। और मंडी कौन सी वाली? सोहराब कोट की मंडी, ठीक है। और वहाँ के कुछ सीन्स मैं आपको दिखा दूँगी, बिकॉज आई डोंट थिंक इन दैट एरिया आई कैन शूट प्रॉपरली, बट मैं जिंदा हूँ यार, मतलब मैं दिखाऊँगी आपको। हाँ तो भाई मंडी में पहुँच चुकी और उसके बाद मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाऊं कि हाउ मंडी एक्चुअली लुक्स लाइक। ये ग्राउंड टाइप एरिया है जहाँ पे लोगों ने अपने अपने जानवर खड़े कर लिए, अपने जो भी मवेशी वगैरह वो लेके आए थे, ठीक है। यहाँ पे इंतहा का आपको शोर मिलेगा और हो सकता है कि आपको एक स्मेल आती है, जैसे कि हम जब भैंस कॉलोनी की तरफ से गुजरते तो हमें एक स्मेल आती है जानवरों की, तो यहाँ पे आपको वो भरपूर तरीके से मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ आपको इंसानों के साथ साथ जानवर ही नज़र आएंगे। और जानवर जो कुछ नस्ली जानवर हैं वो इतने हसीन हैं कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। पहली नज़र पड़ते उस पर दिल ना आया ना, तो वही क्या किया मंडी जाके। मतलब इतने प्यारे प्यारे जानवर, शहज़ादे लग रहे होते हैं यार खड़े हुए। और उसके अलावा चारों तरफ जानवर ही जानवर मिलेंगे जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे कि पहले आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आपको सही रेट्स मिलेंगे और कहाँ आप अपनी बार्गेनिंग स्किल्स को यानी कि दिखा सकते हैं कि वाकई दे आर हेल यूज़फुल। क्योंकि हम लोग इन दिनों में गए जब मंडी चढ़ी हुई थी। और क्यों चढ़ी हुई थी, वो बर्गर किड्स वाला रीज़न जो मैंने आपको पहले बताया। तो काफ़ी देर घूमने के बाद, जगह जगह से रेट्स पूछने के बाद फाइनली आपको ये एक ऐसी जगह दिखती है जहाँ पे आपको समझ आने लगता है, यानी कि आपकी सुई अटक जाती है कि नहीं भाई यहीं से लेना है और इसी से कम कराना है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। और क्योंकि बारिश हुई है तो आप हालत देख सकते हैं, मतलब कीचड़ और अजीब पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, जो कि हम दोनों इंसानों और जानवरों की हेल्थ के लिए बुरा है। तो भाई जानवर लेते 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 रात हो गई थी 11-12। सो आई थॉट के वाई नॉट कंटिन्यू दिस व्लॉग आज भी, ठीक है, एक दिन बाद तक, यानी 2 दिन का व्लॉग बना लूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ और बता सकूँ कि हाउ डिड वी मैनेज जानवर को वहाँ से घर लेके आना और कितने का मिला, कौन सा जानवर मिला। तो ये सारी बातें एक्चुअली आई जस्ट वेक अप। सुबह का वक्त हो रहा है, मौसम इंतहा का हसीन हो रहा है, ओ माई गॉड। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले देखिए, आप लोग का इतना ख्याल है कि मैंने नाश्ता तक नहीं किया अभी और आई स्टार्टेड होपफुली इस
व्लॉग में कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा कि जानवर कौन सा है, कितने का लिया, जल्दी से बस दिखा दो। सो जो हमारा जानवर है ना वो 4 दांत का जानवर है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा जानवर जो कि हम लोग मंडी से लेके आए हैं। मैं मंडी से नहीं आई हूँ। तो फिर उम्मीद है आपको मेरा हम लोग का जानवर बहुत पसंद आएगा। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के एक दिन के बाद हमें ये मिला है। नहीं, मैं जानवर नहीं। तो भाई वो सिर्फ मजाक था, लेकिन साफ बात है जो आपके सिबलिंग्स होते हैं वो किसी जानवर से कम नहीं होते। नो ऑफेंस, ओके। और ये मैंने जिसको बोला है एक अदर लड़की को वो समझ जाएगी ये देखने के बाद। तो जो जानवर है वो दिखा दूँगी। एडी पिकेटी जल्दी आ। आई नो मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया है, लेकिन हू केयर्स। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम बहुत 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 हसीन हो रहा है। ईद में सिर्फ एक दिन बाकी है और यू नो अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट्स। और वो एक्साइटमेंट्स आपको गली पे भी नज़र आ रही होती हैं। गली में तो बच्चे भाग रहे हैं, जानवरों को लेके घूमा जा रहा है, बच्चे आसपास घूमते हैं, चारा खिलाते हैं। सो दीज आर ऑल एक्साइटमेंट्स एंड यू कैन से हैप्पीनेस ऑफ ईद उल अज़हा। और कैन नॉट वेट टू मेक अ व्लॉग ऑफ ईद। ठीक है, तो अच्छा, जब आप मंडी जाते हैं ना तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अदरवाइज़ आपका एक दिन कहीं नहीं गया, 2 दिन कहीं नहीं गए, 3 दिन कहीं नहीं गए। लिटरली टाइम मैनेज करना चाहिए। और बार्गेनिंग जिसकी अच्छी है आप उसको लेके जाएं, बिकॉज वहाँ पे बार्गेनिंग इसके हेल काम आता है। मतलब हेल, एक तो जानवर जब घर आ जाता है ना, यकीन करें ज़्यादा लग रहा होता है, उससे एक अलग ही किस्म की मोहब्बत हो जाती है और दिल नहीं चाहता कि अब वो आपसे अलग हो। मतलब शायद अल्लाह मियाँ ऐसा करता है, आपके दिल में मोहब्बत डाल देता है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, जब आप उसे देखते हैं ना, आप सिर्फ प्यार आता है आपको उसके ऊपर। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। शहज़ादा लग रहा है, वो रहा शहज़ादा। आराम से बैठ के आराम किया जा रहा है भाई, मगर थोड़ा सा नाराज़ है भाई ये जनाब। ये फ़ौरन से उनको गुस्सा आ जाता है। कितना प्यारा है यार। चलो गुस्सा कितना आता है ये देखिए। मेरे रस्सी तोड़ के भागना है बस उनको। तो भाई वो गुस्से का बहुत तेज़ है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते बिल्कुल भी, क्योंकि पहले भी उसने 2 बार रस्सियाँ तोड़ दी हैं अपनी। और वैसे भी मैंने पहना अभी लाल कलर है, कहीं अभी यहाँ के टक्कर वक्कर मारी और मैं अल्लाह को प्यारी। तो दूर दूर से प्यारा है, सांस फूल गया। यकीन करें मैं गई हूँ, उठ के खड़ा हो गया वो, मतलब। लेकिन स्टिल आई लव हिम यार। अच्छा, आपको पता है कुछ लोग ना चांद रात को भी जानवर जो है वो लेके आते हैं, क्योंकि उस दिन आपको प्राइजेस बहुत डाउन, मंडी डाउन गिरी हुई होती है मंडी। तो मैं सोचती थी पहले कि यार सभी ऐसा क्यों नहीं करते, सबको ही कम प्राइस में जानवर मिल जाएगा, मतलब किसको नहीं चाहिए होता। तो फिर वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि यार जब तक आप जानवर को पहले से ला के उसको फीड ना करो, उसको शेल्टर ना प्रोवाइड करो, उसको घुमाओ फिराओ नहीं, उससे जो एक अलग सा लगाव हो जाता है ना उसके साथ रहने से, जब तक आपसे वो नहीं होगा तो कुर्बानी करने में मज़ा थोड़ी आता है। मतलब कुर्बानी तो ऐसी चीज़ की होती है जो आपके दिल के एकदम से करीब हो, और मतलब उसकी जब कुर्बानी होती है एक अलग ही सुकून फील होता है। सो दैट हिट मी सो हार्ड। आई नो मेरे अलावा भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको ये बात ना पता हो, तो थैंक मी लेटर। तो भाई थोड़ी देर सो के उठने के बाद आई रियलाइज़ कि मेरी स्किन पे बहुत ख़ारिश हो रही है और ड्राइनेस भी। तो मैंने सोचा क्या करूं। फिर मुझे पता चला कि मेरे पास एक गार्नियर का मास्क पड़ा हुआ है, और फिर मैंने सोचा कि इसको लगाती हूँ, क्योंकि इतनी धूल मट्टी जो मंडी से हमारी स्किन ख़राब हुई है उसको भी तो ट्रीट करना है ना यार। तो मेरे ड्रामे तो कभी ख़त्म नहीं होते ये मास्क लगाते हुए, बिकॉज़ इसको लगाते लगाते काफ़ी देर लग जाती है। और इसके अलावा मास्क लगाने से एक फ़ायदा तो हुआ कि भाई स्किन हाइड्रेशन हो गई और ड्राइनेस भी दूर हो गई। तो दैट्स इट। तो भाई मुझे लग रही थी भूख और मैंने लगा लिया खाने के वक्त मास्क, और जिसकी वजह से हो गया मेरा आलू का पराठा ठंडा। और आई वॉज थिंकिंग कि आई शुड मेक सम स्पैगेटी, बट फिर मैंने सोचा सिर्फ एक प्लेट के लिए इतनी मेहनत कौन करे, तो सोच रही हूँ कुछ बाहर से मंगा लूँ। तो भाई मैंने आपको दिखा दी है मंडी सीन्स, हमने जानवर कौन सा लिया, कैसे लिया, एंड हाउ वी आर मैनेजिंग, हर चीज़ मैंने आपको बता दी। तो अब मिलेंगे व्लॉग नंबर पार्ट 2 में, व्लॉग पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें मैं बताऊंगी कि मेरा ईद का जोड़ा कैसा है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे बाहर से लेके आनी है, और
ईद का दिन मेरा कैसा गुजरेगा, ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरेगा, देन आई विल अपलोड अ व्लॉग आई गेस ऑन द सेकेंड डे रात को या फिर थर्ड डे मॉर्निंग में। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने और मेरे व्लॉग का वेट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।